सुप्रभात अनुग्रह परिवार, आप सबका स्वागत है आज के संडे मॉर्निंग सर्विस में। प्रेज़ द लॉर्ड सबको जय मसीह की। और आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं संपूर्ण दिल और जान से और सच्चाई से। आइए हम हाथों को बजाकर हम उसकी आराधना करते हैं एक साथ मिलकर। अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर हाथों को बजाकर एक साथ उसकी स्तुति करें आज की सुबह। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। मिलकर प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है। यस लॉर्ड, प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। और प्रार्थना करे आराधना करे निरंतर, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा आजादी, उसकी प्रार्थनाओं में है सामर्थ जो हर चीजों को बदल सकता है, हर वो पहाड़ को तोड़कर गिरा सकता है। इसलिए आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि आप उसकी प्रार्थना करें, उस परमेश्वर की सम्मुख आए और उसके साथ और जुड़ जाएं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष से, चाहो तुम उससे अभी। ओ खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष से, चाहो तुम उससे अभी। वो प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, ये छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम में छुटकारा है, आजादी है।
आप जब प्रार्थना करेंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे, हर वो चीज़ बदलने लगेगा, हर वो बंधनें टूटने लगेगी, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति की कार्य उसकी जकड़ छूटने लगेगी, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है। इसलिए आइए आज की सुबह हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में अपने आप को कुछ समय छोड़ देते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, वर्शिप यू फादर, ओ हालेलुया। पिता, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं। ओ जीसस, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं। तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन हाँ प्रभु तेरे काम प्रभु, मेरा ये जीवन तेरे काम है, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा। खुदावन, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे प्यारे मसीहा पिता, आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके नाम में प्रभु जी वो सामर्थ्य है खुदावन, आपके नाम से वो चंगाई है, रिहाई है परमेश्वर। हमारे जीवन से हर वो तकलीफें, बाधाएं आज दूर हो सकती हैं आपके नाम से परमेश्वर। प्रार्थना करता खुदा, आज हमारे जिंदगी में परमेश्वर आपकी वो पवित्रताएं हमारे जीवन में पाए जाने पाए, आपकी वो अनुग्रह दया पाए जाने पाए परमेश्वर। पिता, आज हमें आपके ऊपर से प्रभु, हमारे ऊपर से परमेश्वर हर वो बंदगी, हर वो कार्य, शैतानी अविश्वास सांप को प्रभु तोड़कर हमें फेंक दे प्रभु हमारे ऊपर से, और हमें आजाद कीजिए परमेश्वर। हमें आपकी अनुग्रह से भरिए खुदावन। हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु,
मसीहा, आपके नाम से परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर आपके बहुतायत की कार्य होने पाए। पिता हमारी जिंदगी से परमेश्वर, जीवन से परमेश्वर, हर प्रकार की वो पाप की कार्य, अभिशाप की कार्य, अपवित्रता की कार्य परमेश्वर टूटने पाए। और परमेश्वर हमारे जीवन से हर वो पहाड़ आज टूट कर गिरने पाए और हम आज़ाद होने पाए। परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हर एक को आज़ाद कीजिए, स्वाधीन कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ और जुड़ सके, आपके करीब आ सके परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ परमेश्वर सारी बातों के लिए। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर। आज की सुबह की इस प्रार्थना को हम आपके नाम प्यारे पिता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Hallelujah. Praise God. The King of Kings is here. His holy name is exalted. For He is the Almighty God. We are His children. And with the sign of victory, we decree and declare that today is a victorious day. And every day in Christ Jesus, we are more than conquerors. We give all glory and praises into the King of Almighty. His name is Jesus Christ. And all together, the body of Christ say, Amen. Amen. Good morning, church. We are really glad to be back once again with you. सुप्रभात मंडली, बहुत आनंदित हूँ मैं फिर से वापस आके। As you know that we are already entered into the season of Daniel prayer and fasting. आपको मालूम है कि हम डैनियल प्रार्थना में प्रवेश कर चुके हैं। This is something, a very major event in our church, and we have seen the results and outcome of this 21 days of fasting and prayer. और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विश्वास से हम ये उपवास प्रार्थना करते हैं और इसका फल भी हमने पाया है। Well, I want to tell you before we get into today's word, there are food packets which are being getting distributed to the people. If you need one or if you know someone needs one, please let us know. अभी भी हम लोग भोजन का प्रबंध लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को भोजन का ज़रूरत है ज़रूर हमें खबर दें। अगर आपको भी चाहिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। Amen. God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। Well, this morning I'm going to talk about prayer. आज सुबह मैं प्रार्थना के विषय में कहूँगा। As we know that Daniel was a powerful prayer warrior. डैनियल एक बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना योद्धा था। His prayer actually changed the mind of God. उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। 70 years of captivity turned only to 7 years because Daniel prayed. 70 वर्ष की जो महाक्लेश इस पृथ्वी में आने को था वो 7 वर्ष हो गया केवल डैनियल की प्रार्थना के द्वारा। Well, this morning we're going to see a little bit how did Daniel pray? How should we pray? और आज हम थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि डैनियल ने कैसे प्रार्थना किया और हमें भी कैसे प्रार्थना करना है। Daniel chapter 10 verse 2 and 3. We will read it out. डैनियल का 10 अध्याय 2 और 3 हम आपके लिए पढ़ेंगे। I want to read out in English. It says, when this vision came to me, I, Daniel, had been in mourning for 3 whole weeks. All that time I had eaten no rich food, no meat or wine crossed my lips, and I used no fragrant lotion until those 3 weeks had passed. उन दिनों मैं डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। It was not easy, my friends, for 21 days, 3 weeks without good food. ये आसान नहीं था कि 21 दिन बिना अच्छा भोजन का डैनियल ने ऐसे बिताया। And what did he do? उसने ऐसा क्यों किया? Because he had his commitment unto God. क्योंकि उसका एक समर्पण था परमेश्वर के प्रति And he was praying with a burden. और वो बिल्कुल बोझ के संग वो प्रार्थना कर रहे थे। So the first point is, like Daniel, we must pray with full commitment and burden. और डैनियल के समान हम बिल्कुल समर्पण के संग और बोझ के संग प्रार्थना करें। The prayer that is not a prayer of burden, a prayer of full commitment, it's not a prayer. In fact, it's like a shallow prayer. जो प्रार्थना बोझ के संग हम नहीं करते, समर्पण के संग नहीं करते, वो बिल्कुल ऊपरी दिखावटी प्रार्थनाएं हैं। My friends, do you have the burden for the lost people? मेरे मित्र, क्या आपके हृदय में नाशवान होने वाली आत्माओं के लिए बोझ है? When you see so much of evil that is happening and so much of people are dying each day, do your heart cries?
जब इतने सारे लोग को आप विनाश होते देख रहे हैं, क्या आपका मन दुख से रोता है? Or you are, oh, let it be, I am fine. या आप कहते हैं ओह छोड़ दो, मैं तो ठीक हूँ? No, 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 my friend. We have to have full commitment. For 3 whole weeks, Daniel prayed, and with commitment. So commitment and burden is a must for a powerful prayer. 3 सप्ताह डैनियल ने प्रार्थना किया समर्पण और बोझ के संग, और यही हमारे प्रार्थना जीवन में भी होना चाहिए। The second thing, दूसरी बात, Daniel chapter 10 and verse 12, what it says over here. डैनियल 10 का 12 हम देखेंगे। Then he said, don't be afraid, Daniel, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before God. Your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। The second point that this morning I'm going to talk about how to pray is like Daniel prayed with understanding and humility. डैनियल ने बिल्कुल नम्रता के संग प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने, And with understanding. और समझदारी के संग प्रार्थना किया। This is very important, my family, people of God. ये बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के जन। When we pray, do we pray through our mind? जब हम प्रार्थना करते हैं कि अपने मन या बुद्धि से प्रार्थना करते हैं? What you feel good, you pray about it. What you don't feel good, you don't pray about it. Or how you feel your prayer actually guided by your feeling. If it is a feeling-based prayer, I tell you, it is not at all a prayer. जब आपको अच्छा लगता है प्रार्थना करते, जब अच्छा नहीं लगता नहीं करते, जब आप अपनी भावनाओं के आधार में प्रार्थना करते, वो सही वास्तविक प्रार्थना नहीं है। So Bible is very clear. Daniel prayed with understanding. What does it mean? Daniel understood what to pray, what was in the mind of God. डैनियल पूरे समझदारी के संग प्रार्थना किया, वो समझा कि परमेश्वर की मन की बातें क्या है और उसके आधार पे उसने प्रार्थना किया। You know, the Holy Spirit revealed Daniel what to pray. पवित्र आत्मा ने प्रकट किया डैनियल के सामने कि उसे किस विषय में प्रार्थना करना है। When you are connected with the Holy Spirit, and Holy Spirit talks to you, tell you what to pray. जब आप पवित्र आत्मा के संग जुड़े रहते हैं, तब वो आपको बताता है किस विषय में आपको प्रार्थना करना है। It's something like hitting the bullseye. ठीक वैसे कि बिल्कुल आप टारगेट में प्रार्थना कर रहे हैं। It is something like targeting your enemy. ठीक ऐसे प्रार्थना करें बिल्कुल आप अपने शत्रु को साधने बैठे हैं। It is a kind of effective prayer where you see the bondage, people getting free. एक ऐसी प्रार्थना करें जहां बंधने टूट रही है, लोग आजाद हो रहे हैं। A prayer of power, a prayer of fructification. सामर्थ से भरी हुई प्रार्थना करें, फलवंता की प्रार्थना करें। When you understand what to pray by the guidance of the Holy Spirit, जब आप समझेंगे कि क्या प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, that's important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And how would you gain understanding? How would you know what God wants you to pray? और कैसे आपको समझदारी मिलेगी, कैसे आप समझते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप प्रार्थना करें? When you humble yourself, that's exactly Bible says. Daniel humbled himself. जब आप खुद को नम्र करेंगे, That's why you would be able to hear what God is speaking to you. तब आप समझेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। You know, pride comes in between you and God. अहंकार आपके प्रभु के बीच में आ जाता है। Bible says before pride is a fall. बाइबल साफ कहता है जब अहंकार आता तो मनुष्य का अधिपतन विनाश भी आता है। Quite often Satan used these ancient tools to make you fall and give you pride, and many pastors and many believers and many servants of God have taken this bait of pride. बहुत बार शत्रु क्या करता है, परमेश्वर के जनों के अंदर ये अहंकार भर देता है, वो अहंकारी हो जाते हैं और गिर जाते हैं। Oh, I know it all. मैं सब जानता हूँ। Oh, I am a scholar. I have been to the Bible school. मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बाइबल स्कूल गया हूँ। Oh, I am a senior pastor. I am the PhD doctor so and so. मैं एक सीनियर पास्टर हूँ, मैंने PhD डिग्री किया है, मैं एक डॉक्टर हूँ। Oh, my brother, you're getting fooled.
आप मूर्ख हो जा Oh, रहे my हैं। sister, be careful. मेरी बहन सावधान हो जाए। Humble yourself before the Lord. अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। Bible says when you humble yourself, God will raise you up. जब आप खुद को नम्र करेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। Satan, you know what? He's a loser being and he is a lost person. He is loosed and lost for eternity. But still, because of his pride, he is fighting against God. शैतान हारा हुआ है, वो जानता भी है वो हारा हुआ है, इसके बावजूद भी अपनी मूर्खता और अहंकार से भरकर वो परमेश्वर से लड़ रहा है। Bible says, humble yourself and pray with understanding. बाइबल साफ कहता है अपने आप को नम्र और दीन करे और बुद्धि के संग आप प्रार्थना करें। The third thing, तीसरी बात, Daniel chapter 10 and verse 13, what it says? डैनियल 10:13 क्या कहता है? But for 21 days the spirit prince of kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels, came to help me, and I left him there with the spirit prince of kingdom of Persia. 10:13 कहता है फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। So if you read the Bible, it clearly says that Daniel prayed against darknesses, spiritual forces that was opposing his prayer. और यहाँ साफ हम पढ़ते कि डैनियल ने अंधकार की शक्तियां प्रधानता के विरुद्ध प्रार्थना किया। This is my third point. ये मेरा तीसरा बिंदु है। Because there are powers of darkness that is blocking you each day, each moment. Do you know this? हाँ, अंधकार की शक्तियां हैं जो निरंतर आपका प्रतिरोध कर रही है। The powers of darkness wants to kill, steal and destroy. ये अंधकार की शक्तियां विनाश करना चाहती है। He doesn't want you to prosper. ये अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि आप उन्नतिशील हो। Doesn't want you to be, in touch with God. ये अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि आप परमेश्वर के संग जुड़ जाए। He, the devil, the adversary wants you to be destroyed. ये जो शैतान है जो प्रतिरोध करता है वो चाहता है कि आप विनाश हो जाए। But Daniel prayed for 21 days with full commitment, with burden, with understanding and with humility, and when he kept on doing this, the powers of darkness actually became weak. और जब 21 दिन निरंतर डैनियल ने अंधकार की शक्तियों का प्रतिरोध किया तो ये अंधकार की शक्तियां दुर्बल हो गई। That was a principality of that terrain. That is of Persia, the Bible talks about. और ये वो वहाँ की प्रधानता थी, पर्शिया की प्रधानता थी जो वहाँ राज्य शासन कर रही थी। Wherever you are from, there is a principal spirit that is called principalities that is being bestowed by the darkness. जिस स्थान में भी आप रहते हैं वहाँ पे एक प्रधान आत्मा होती है जो इस इलाके पर राज्य करती है, शासन करती है। That blocks you each time. वो हर बार आपका प्रतिरोध करती है, आपको रोकती है। That gives you depression, that gives you fear, anxiety, oppress your mind. वो आपको निराशा देती है, आपको रोक देता है। ये अंधकार की शक्तियाँ आपको निरंतर वो निराशा में ढकेलता रहता है। But when you keep praying like Daniel, God will send his angel to take charge over you and would bind that force of darkness and your prayer would be released. लेकिन जब निरंतर आप इन्हें बांधेंगे, इनके विरोध में आप खड़े होंगे, तब परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्यशाली रूप से आएगी। Luke chapter 11 verse 21 to 22, what it says over here? लूका 11:21-22 क्या कहता है? For when a strong man is fully armed and guard his palace, his possession is safe. But until someone even stronger attacks and overpower him, strips him of his weapons and carries off his belongings. जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवान चढ़ाई करे उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। This two verses speaks very clearly the demonic spirits, that power of darkness. Satan himself actually is holding terrain, holding lives, holding institution, holding countries, and he's holding them tight and he wants to destroy it.
और ये दोनों आयत साफ इस बात को समझाती है कि जो प्रधानताएं हैं, जो हाकिम है, वो क्या करते हैं, उस राज्य के ऊपर शासन करती है, उस राज्य को अपने नियंत्रण में लेती है। But verse 22 says, until someone stronger attacks and overpower him, strips him of his weapons and carries off his belongings. That means what? It simply means somebody who is praying relentlessly, somebody who is praying with full commitment, somebody who is praying with the understanding and the leading of the Holy Spirit, somebody who is humble before the Lord. You know, God is empowering that person to knock those principalities and forces of darkness that was blocking the prayer. और जब कोई बलवंत व्यक्ति चढ़कर हथियार बांधकर उस पर आक्रमण करता है, तब क्या होता है, वो प्रधानता, वो शासन करने वाली आत्माएं पराजित हो जाती है। अर्थात हमें जब बलवंत होकर, जब हम निरंतर लगातार बिना रुके प्रार्थना करते हैं, हम बलवंत होते हैं और उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर देते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am getting excited as I am preaching this word. मैं उत्साहित हो रहा जब मैं ये वचन को प्रचार कर रहा हूँ। The other thing this morning I want to bring it to your attention, my people of God. Listen to me. और एक और चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। That Daniel not only prayed, but Daniel prayed with a lifestyle. और डैनियल केवल प्रार्थना नहीं करता था, उसका एक जीवन धारा था। What is lifestyle? Lifestyle begins with what you believe. जीवन धारा उस चीज से आरंभ होती है जिस चीजों पे आप विश्वास करते हैं। You know, Daniel believed in God. Daniel believed in God and he gave his life to God. So God was within him and he believed in this God. And because he believed in this God, God's lifestyle became his lifestyle. क्योंकि डैनियल परमेश्वर में विश्वास करता था, उसने अपना जीवन धारा परमेश्वर के बहाव में बरकरार रखा। My friend, how was Daniel's lifestyle? डैनियल का जीवन धारा कैसा था? Daniel chapter 1 and verse 8, it says, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to him by the king. He asked the chief of the staff for permission not to eat these unacceptable food. परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। Amen. So it clearly says Daniel was determined, fully determined not to defile himself. So how was Daniel's lifestyle? Daniel's lifestyle was holy lifestyle. डैनियल ने अपने अंदर ठान लिया था कि वो अपने पवित्र जीवन को अशुद्ध चीजों को खाकर अपवित्र नहीं करेगा, अर्थात उसके अंदर एक निश्चयता था कि मुझे ऐसा ही जीना है। That was his determination to be holy. उसने अपने अंदर निश्चय कर लिया था कि मुझे पवित्र ही बने रहना है। Without holiness you cannot ever please God. You cannot see God. बिना पवित्रता का आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। God is holy, for you shall also be holy. परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपको भी पवित्र रहना है। You know, like holiness and unholiness is like day and night. It's so पवित्रता contrast. और अपवित्रता जैसे दिन और रात होता है। It's something like, it's like sin and holiness. These are two opposite words. जैसे कि पाप और पवित्रता जैसे दो अलग शब्द होते हैं, ये है पवित्रता और अपवित्रता, दिन और रात। The king of darkness, the Satan, is full of sin. शैतान जो अंधकार का राजा है वो पाप से भरा हुआ है। But the king of glory, Jesus Christ, is holy. लेकिन रोशनी का परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है। My brothers and sisters, how are you living your life each day? मेरे भाई और बहन, प्रत्येक दिन आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? What are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं? How is your lifestyle? आपका जीवन धारा कैसा है? How are you living each day? What are the words that comes off your mouth? प्रत्येक दिन आप कैसे जी रहे, वो कौन से शब्द है जो आपके मुंह से निकल रहा है? You can be religious, but you cannot be holy. आप धार्मिक हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र हैं। You know, holiness comes from within. क्योंकि पवित्रता तो अंदर से आती है। And from within it comes out, and that becomes your lifestyle. और ये पवित्रता आपके अंदर से बहती है बाहर, और ये आपका जीवन धारा, आपका चाल चलन बन जाता है।
But the religion is something that is external. If people try to look at the people by their costumes, they figure out what religion they belong. और धार्मिकता तो बाहरी रूप है, आपके पोशाक, आपके बाहरी व्यवहार से लोग आपको धार्मिक पुकारते हैं। So how are you living, my brothers and आप sisters? कैसे जी रहे हैं मेरे भाई बहन? You have to adopt a lifestyle. Be holy as Daniel was holy, as God is holy. आपको जीवन धारा को ग्रहण करना है, आपको पवित्र रहना है जैसे परमेश्वर पवित्र है। The second thing, Daniel chapter 10 and 6 and verse 10. Daniel chapter 6 and verse 10. It says, "But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in the upstairs room with its windows open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God." जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी अपरौठी कठोरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। If you understand a little bit of the background of this particular verse, it says that there were some corrupt people who were getting jealous of Daniel and wanted Daniel to get into trouble. और कुछ दुष्ट व्यक्ति थे जो डैनियल से डर रखते थे और उसके विरुद्ध वो खड़ा होना चाहते थे। So they wanted to trap Daniel. वो डैनियल को फंसाना चाहते थे। And that's the reason they somehow made up with the king a kind of a verdict, a policy that was made during the Persian rule, that for a month or so no one is supposed to bow before anybody else except the king of Persia. और उन्होंने डैनियल के विरोध में एक षड्यंत्र रचा कि 30 दिन तक कोई भी नबूकदनेस्सर राजा के मूर्ति के छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता के सामने नहीं झुक सकते। But Daniel was a man who was only for God and God himself. डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल परमेश्वर का था, उसके प्रति वो समर्पित था। And he would not bow before people. और वो किसी की मूर्ति के सामने या लोगों के सामने नहीं झुकेगा। Daniel had a habit of praying 3 times a day. डैनियल का स्वभाव था दिन में 3 बार प्रार्थना करने का। So despite of knowing now he is not going to bow before the emperor and there will be dire consequences, but still he went unto the Lord and he bowed and opened his window towards Jerusalem and he prayed. और वो राजा के सामने नहीं झुका, उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुका, और वो अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर उसने प्रार्थना किया। Because he stood with an extraordinary commitment. That was his lifestyle. क्योंकि उसका एक अलग ही समर्पण था परमेश्वर के प्रति, और यही उसका जीवन धारा था। When pressure comes on your way, do you bow before the pressure or do you resist it in the name of Jesus Christ? जब आपके जीवन में आत्मिक दबावट आता है, क्या उस आत्मिक दबावट का प्रतिरोध करते हैं, ना उसके अधीन आप आ जाते हैं? When problems knocks your door, when fears try to come and oppress you, do you bow before the fear or do you stand it in the name of Jesus and resist them? जब प्रतिरोध आता, विरोधिता आता, आप डर जाते, उसके अधीन ना जाते, ना आप खुद उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। There are so many Christians I know, they live a compromised life. मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूँ जो बड़ा समझौता का जीवन जीते हैं। Or they want to create a balance. My friend, no balance going to work. वो बड़ा- Only bow before the Lord, the King of glory. His name is Jesus वो बड़ा Christ. बैलेंस करके चलना चाहते हैं, केवल आपको परमेश्वर के संग चलना है, कोई बैलेंस वॉक नहीं कर सकते Oh, I आप। will please this person, I will please God. It would not happen. आप इसे भी खुश कर देना चाहते, परमेश्वर को भी खुश करना चाहते, आप दोनों को एक समान खुश कभी नहीं कर पाएंगे। You have to please one master. आपको केवल एक मालिक को ही खुश करना है। And I have chosen to please one master. His name is Jesus Christ. अब मैंने एक मालिक को चुन लिया जिसे मैं खुश करना चाहता हूँ, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। Over the 16 years of our marriage and ministry in this church, in this city, we have crossed mountains, we have crossed miles. There have been nightmares, many sleepless nights. There have been attacks, there were threats, but we did not bow before because we knew and we know
that our God is a great God. इतने सारे आक्रमण आए, इतने विरोधिता आए, इतने पहाड़ और चट्टान हमारे रास्ते के मार्ग को रोकने के लिए खड़े हो गए, लेकिन ये 16 वर्ष की सेविकाई में हम केवल एक मालिक के सामने ही सिर झुकाए, जिसका नाम है यीशु मसीह। Stand with an extraordinary commitment, एक अलग हट के समर्पण के संग खड़े रहे, and you will see your prayers been answered. You और will आप see देखेंगे power. आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही है, सामर्थ्य देखेंगे आप। The third lifestyle Daniel adopted, that is Daniel chapter 6 and verse 4. और डैनियल 6 का 3 हम देखते हैं। So I want to read out Daniel chapter 6 and verse 4. It says, "Then the other administrator and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs, but they could not find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy." डैनियल 6 का 4 कहता, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। Amen. Hallelujah. So Daniel was a faithful person. डैनियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, He was a responsible person वो दायित्वशील था, and completely trustworthy person. बिल्कुल विश्वास योग्य व्यक्ति था। भरोसामंद लोग थे. So my friend, these are the three characters. This morning I'm going to share a little bit about it. और 3 ये चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। Who is faithful? कौन है विश्वास Who योग्य, is responsible? कौन है दायित्वशील, Who is completely trustworthy? और कौन है भरोसेमंद? Jesus Christ. यीशु मसीह। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। People might betray you, but Jesus will never betray you. लोग आपको धोखा देंगे, यीशु कभी धोखा नहीं देंगे। People may stab you, condemn you, criticize you, but Jesus will never, my friend. लोग आपको धोखा देंगे, आपको आघात करेंगे, यीशु नहीं करेगा। He neither sleeps nor slumber. ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। We can share all our hearts, problems, all the sins that we have committed unto Him, and we say, God, I am sorry and I repent, and He's still forgiving. और जब हम अनुताप करते हैं, हम क्षमा मांगते, उसके पास लौट आते हैं, वो हमें क्षमा करता है। He is trustworthy. वो भरोसा योग्य है। He will never ditch us. He will never, ridicule us publicly. वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। And when you believe in this God, और जब आप इस ईश्वर पे आप विश्वास करेंगे, when you are living a life completely committed unto Him, और जब आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसके प्रति आप समर्पित हैं, when you make up your mind to humble yourself and to love Him everything, और जब आप अपने मन को आप ठान लेंगे कि आप एक समर्पित जीवन जिएंगे, उसके प्रति आप एकाग्रता के संग चलेंगे, then the character of God will transmit in your life and it will become your character. तब परमेश्वर का चरित्र गुण आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपका चरित्र और गुण परमेश्वर जैसा बन जाएगा। So my friend, that's the reason the character of Christ emitted out of Daniel's life. So he was faithful, he was responsible, and he was completely trustworthy. और इसलिए ईश्वर का चरित्र उसके अंदर था, इसलिए वो विश्वास योग्य था, भरोसेमंद था और वो दायित्वशील भी था। People wanted to, find a fault, but because of this character, no one could raise a finger on him and could criticize him or get any fault out of his life. उसके इन सब गुणों चरित्रों के कारण लोग उस पे दोष लगाना चाह रहे थे, लेकिन दोष नहीं लगा पाए। And ultimately, you know what happened? और अंत में पता है क्या हुआ? Daniel chapter 6 and verse 3 says, डैनियल का 6 का 3 कहता है, Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and high officers. Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। Because Daniel was living a holy life. क्योंकि डैनियल एक पवित्र जीवन जी रहा था। Because Daniel was living an extraordinary life of commitment unto God.
क्योंकि डैनियल प्रत्येक दिन एक अलग समर्पित जीवन जी रहा था। Because Daniel was faithful, responsible, and completely trustworthy. क्योंकि डैनियल विश्वास योग्य था, उस पे भरोसा किया जा सकता था, वो दायित्वशील था। And my last point is this: because of all this thing, the favor of God was resting upon Daniel. और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारे चरित्र के कारण परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर टिका हुआ था। It clearly says the Spirit of the Lord, the Spirit of the Supreme Lord was upon Daniel. और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमात्मा का आत्मा डैनियल के ऊपर निर्धारित था। When the Spirit of the Lord will be upon you, I tell you, you will see favor. जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर विराजमान होगी, तुम अनुग्रह देखोगे। There will be growth, there will be prosperity, there will be power, there will be goodness, there will be victory, there will be mighty things, my friends. आप सामर्थ देखेंगे, प्रगति देखेंगे, उन्नति देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। When the anointing and the Spirit of the Lord will be resting upon you, you will see favors that you have never expected from people of high statures. और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे, फेवर में चलेंगे, बड़े-बड़े लोग आपके सामने आके झुक जाएंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And that's the reason the Bible says the king wanted Daniel, made up his plan to make him, head over the entire empire because of his ability. इसलिए राजा ने सोचा कि उसे सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। So this is what I want to teach you. I have taught you. ये मैंने आज आपको सिखाना चाहा। How did Daniel pray? डैनियल ने कैसे प्रार्थना किया? Daniel prayed with full commitment and burden. वो पूरे समर्पण और बोझ के संग उसने प्रार्थना किया। Daniel prayed with understanding and humility. डैनियल नम्रता और समझदारी के संग प्रार्थना किया। Daniel prayed against powers of darkness and spiritual forces that was opposing him. और डैनियल ने उस अंधकार की शक्ति के विरुद्ध प्रार्थना किया। Because Daniel had a lifestyle. क्योंकि डैनियल के एक जीवन धारा था। And he was living a holy life. और वो एक पवित्र जीवन जी रहा था। And he was standing with an extraordinary commitment. और वो बिल्कुल अलग हट के उसका एक समर्पण था। Because he was faithful, responsible, and completely trustworthy. क्योंकि वो विश्वास योग्य था, दायित्वशील था। And that's the reason the power of Daniel was so powerful and effective. क्योंकि डैनियल का प्रार्थना प्रभावशाली था। And it opened blessings. और आशीषें खोली उसकी प्रार्थनाओं ने। Close your eyes this morning. अपनी आंखों को बंद करें। I know there are many people who are listening to me, watching me. You are going through problems. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर रहे You are हैं। going through troubles, agonies. आप बहुत सारे कष्ट और पीड़ाओं से गुजर रहे Maybe you हैं। are praying for many years and nothing have changed yet. बहुत सालों से आप प्रार्थना कर लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। But this morning this word has spoken to you. आज वचन ने आपसे बातें की है। Make up your mind, come before the Lord and repent and change your mind to live just like Daniel and pray like Daniel. अपने मन को परिवर्तित कीजिए, रात से ठान लीजिए मैं डैनियल के समान ही प्रार्थना करूंगा। God is calling you to stand in commitment with Him. आज पिता आपको पुकारे समर्पण में खड़ा होने के लिए। Because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। And He wants to bless you. वो आपको आशीष देना चाहते He हैं। wants to set you free from your captivity. वो आपको आपकी बंधुआई से छुड़ाना चाहते He हैं। wants to bless you, release you. वो आपको आशीष देना चाहते हैं, आजाद करना He चाहते wants to हैं। restore you. वो आपका निर्माण करना He चाहते wants हैं। to heal you. वो आपको चंगा करना चाहते हैं। But this morning, my friend, God is calling out for commitment. God is looking for committed people. परमेश्वर समर्पण की ओर पुकार रहे हैं। God is looking for holy people. परमेश्वर पवित्र लोगों को खोज रहे God हैं। is looking for His people, His chosen vessels. परमेश्वर अपने चुने हुए पात्रों को खोज रहे He is हैं। calling out to His sons and daughters this morning. वो अपने बेटे और बेटियों को पुकार रहे And He हैं। said, my sons and my daughter, I want to bless you. मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष देना चाहता Do हूँ। not be discouraged. Do not be dismayed. निराश ना हो, हताश ना हो, For my favor rests upon you. क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर विराजमान है। You shall rise up and climb heights of success.
तुम उन्नतिशील होगे, तुम बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ोगे, Because I am your God. क्योंकि मैं तुम्हारा I परमेश्वर am हूँ। your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ, I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Lord, this morning I just pray for those people who are struggling. पिता, मैं आज सुबह उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो संघर्ष कर रहे And in हैं। the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से we come against those powers of darkness and spiritual forces that is opposing. मैं उन अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध आता हूँ जो हमारा प्रतिरोध कर रही है। In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम We से break you. मैं तेरी शक्तियों को तोड़ता हूँ। All your schemes, you are bounded. तेरे सारे षड्यंत्र बांध दिया गया All है। your opposing powers are broken and made to nothing in तेरी Jesus' name. विरोधिता टूट कर चूर हो गई है। I speak ash over you. तेरे ऊपर मैं छाई की घोषणा करता I हूँ। speak you are grounded and bounded in Jesus' name. तू बंधा हुआ निष्क्र है यीशु नासरी के नाम से। And commanded to go to abyss, never to come back. मैं तुझे हुक्म देता हूँ पाताल जल वापस नहीं आना यीशु के नाम We से। belong to Christ. हम यीशु मसीह के हैं, We belong to His kingdom. हम उसके राज्य के संतान We are हैं, His sons and daughters. हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Listen to our prayers, O God. पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाई बहन, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। This 21 days of prayer and fasting, it's a wonderful time to come back to the Lord. और 21 दिन का जो ये प्रार्थना है, ये सुंदर अवसर है पिता के पास लौट आने का। Be one, be with God, be one with God, यीशु के संग एक बने रहे and receive all the blessing that He has और given आप for you. बहुत सारे आशीषों को देखेंगे In Jesus' name, यीशु के नाम से। God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष Don't दे। forget to subscribe our channel, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Anugrah Church Durgapur. अनुग्रह चर्च दुर्गापुर चैनल का नाम है। Like, subscribe, and share with your friends. इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।